चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में, अजम्पशंस के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में, क्या क्या होता है। और वहाँ पे एक चीज़ था शेप ऑफ डिमांड कर्व विच शिफ्ट जनरली शिफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। एक सवाल आता है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट क्यों होता है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है। अब आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कई बार ये सवाल आता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ये सवाल सिर्फ एक जगह पे नहीं आता, 11th-12th में नहीं आता है, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सभी जगहों पे आता है। तो डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इसके पीछे में जो तर्क दिए गए हैं या जो क्लासिकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या दिए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, दिस इज द मेन रीजन इज दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों होता है ऐसा? इन ट्रेडिशन और क्लासिकल रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ डिमांड इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले जानना चाहेंगे कि क्लासिकल रीजन और ट्रेडिशनल रीजन में क्या कहा गया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, सीधे सीधे इसको भाषा में समझेंगे, आप कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं या रोटी खा रहे हैं या आप पान के शौकीन हैं, आपको या गोलगप्पों का कई बार चैलेंज लगता है कई लोगों से। आप लोगों में से कई लड़कियां होंगी जो गोलगप्पा, फुचका जिद्दी जिसको कहा जाता है, उसको बहुत पागल की तरह पसंद करते हैं। वो अलग फैक्टर है, बट उसके पीछे में रीज़न क्या है। आप जब पहला गोलगप्पा खाते हैं, आप जस्ट इमेजिन करो यूर अ गर्ल और अ बॉय, और आप गोलगप्पा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब गोलगप्पा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 20-50 तक गोलगप्पा आप खा सकते हो नॉर्मली कॉम्पिटिशन चैलेंज लगा करके। बट धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी, जिसको यूटिल कहा जाता है इकोनॉमिक के टर्म में, वो घटती चली जाती है। मतलब आपका डिज़ायर, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो धीरे शुरू में आपका खाने का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। धीरे धीरे आपके खाने का मन जो है सेटिस्फाइड हो जाता है, एक लेवल तक आपका पेट भर जाता है। आफ्टरवर्ड्स अगर मैं आपको बोलूँ और खाओ, तो आपकी यूटिलिटी अब घटने लगी, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी घटने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल रीजन इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स आर इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में दो ही चीज़ों पे बल दिया गया, इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पे। ये डिमांड कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड होता है टू द राइट। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, as each additional unit of a demand or utility from the product get diminishing। जैसा मैंने अभी आपको भी वही बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जिक्र आपका ट्रेडिशनल में भी होगा है और मॉडर्न में भी होगा है। तो ये वो ट्रेडिशनल में होगा है। तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ता जाता है, आपकी यूटिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो भर जाता है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं या फिर उससे आपका मन उबने लगता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, मार्जिनल कर्व इज डिमांड कर्व। मार्जिनल कर्व जो है वो है डिमांड कर्व। ये है क्या, इनकम अफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। इनकम अफेक्ट क्या है, चेंज इन द इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। अब डेफिनेटली आप ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर कंज्यूमर का इनकम जो है वो घटेगा और बढ़ेगा तो आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो डेफिनेटली वो भी घटेगा। अगर आपका इनकम घट गया तो प्रोडक्ट का डिमांड घटेगा, अगर आपका इनकम बढ़ गया तो प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। दैट इज एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में ये नहीं होता। अगर प्राइस घट भी जाए तो भी आपका प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ने वाला है। एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस आता है, लाइक अगर कॉफ़ी का दाम 10 रुपये है और चाय का दाम 3 रुपये है, तो नॉर्मली जो कॉफ़ी प्रेफरेंस करने वाले हैं, आम जनता जो है, जो मास है, वो क्या करेगी, वो चाय की तरफ शिफ्ट करेगी। अगर चाय का दाम 10 रुपया हो गया, कॉफ़ी का दाम 3 रुपया हो गया, तो वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट करेगी। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रिलेटेड गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से जो
आपका प्रोडक्ट के तरफ झुकाव बढ़ता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर बेसिकली अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि वो जो है प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा, डिमांड का घटेगा। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर घटेंगे तो डेफिनेटली कंजम्पशन घटेगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं, विल वाइंड अप। वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट, वो राइट की तरफ शिफ्ट क्यों करता है? इधर से जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इधर से इधर क्यों शिफ्ट करता है, वो भी लेफ्ट टू राइट। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो को भी देखना पड़ेगा, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कर्व में बेसिकली दो रीजन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। मॉडर्न और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, मॉडर्न एंड क्लासिकल, सॉरी ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने आपको कहा कि फुचका जो है या फिर गोलगप्पा है या रोटी है, चपाती है, चावल है, तो एक लिमिट है आपका, उसके बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो फुलफिल हो जाता है। इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का कंजम्पशन घट जाता है। सेकेंड, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कहा गया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में 3 रीजन दिया गया, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली नॉर्मल गुड्स जो है उसकी कम कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन घट जाएगा। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, एक का दाम बढ़ जाता है, दूसरे का दाम घट जाता है, तो दूसरे का कंजम्पशन बढ़ जाएगा इसका, और इसका कंजम्पशन घट जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर इसका दाम बढ़ गया तो इसका भी कंजम्पशन जो है, अगर इसका दाम बढ़ गया तो इसका कंजम्पशन भी घट जाएगा। रीजन ये है कि इसके बिना ये नहीं है। लाइक कार एंड पेट्रोल, अगर कार का दाम बढ़ गया तो पेट्रोल का दाम अगर घट भी जाए तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए और कार का दाम घट जाए तो भी उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दिस वॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड चेंज ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। बेसिकली अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा पड़ता है। जैसे 2 लोग हैं, 4 लोग एक परिवार में हो जाते हैं, तो उनका कंजम्पशन उस प्रोडक्ट को लेकर के, जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड जो है इन्हीं 3-4 कारणों की वजह से लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड,